जय सिया राम। इस राम नाम का महात्म्य चल रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। वे बोल रहे हैं कि समझने में तो नाम और नामी दोनों एक से हैं, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, परंतु दोनों की परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। प्रीति परस्पर प्रभु और अनुगामी अर्थात सेवक, जो प्रभु का से अनुगामी होता है, जो सेवक होता है, उसके समान दोनों की परस्पर प्रीति है। वह बोल रहे हैं कि नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी, अर्थात नाम जो है और नामी अर्थात जिसका नाम है, अर्थात भगवान राम और भगवान राम का जो नाम है, या फिर कोई भी अगर इसको हम जनरली भी देखें तो नाम और नामी में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परस्पर वे दोनों दिखने में तो एक हैं, परंतु दोनों में फ़र्क है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे हैं, नाम में और जिसका नाम है उसमें दोनों में फ़र्क है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और दोनों में परस्पर कैसी प्रीति है, मानो प्रभु, मानो स्वामी और सेवक की, अर्थात वह नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं, अर्थात नाम आगे चलता है और जिसका नाम है वह पीछे चलता है। जैसे आप अगर देखेंगे भी तो अगर कोई आपको नाम से पुकारता है तो नाम पहले आता है, फिर आप उसे सुनकर आते हैं, है ना। और इसका जो है वह आगे गोस्वामी तुलसीदास जी आगे वर्णन भी करेंगे कि नाम की महिमा जो है वह नामी से ज़्यादा क्यों है, नाम बड़ा क्यों है नामी से, जिसका नाम है उससे बड़ा है नाम। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बताएंगे हमें। तो देखते हैं आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साधी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। नाम रूप दुई ईस उपाधि, नाम भी भगवान का ही दिया हुआ है और रूप अर्थात ये शरीर भी, जिस भी रूप में हम हैं वह भी भगवान का ही दिया हुआ है। अकथ अनादि सुसामझि साधी, दोनों जो हैं भगवान नाम और भगवान का जो रूप है, दोनों ईश्वर की ही उपाधि हैं, दोनों ही ईश्वर का ही एक तरीके से वर्णन है। मैं इसको दो तरीके से समझा रहा हूँ, नाम के रूप में भी और भगवान के रूप में भी। तो अभी हम यहाँ पे जिस संदर्भ में उसका प्रयोग हुआ है वह भगवान के रूप में ही हुआ है। तो वह बोल रहे हैं कि भगवान जी का जो नाम है और जो भगवान जी का रूप है, दोनों ही उनकी उपाधि हैं, दोनों ही भगवान की एक तरीके से उपाधि हैं। और अकथ दोनों ही, उनको कहा नहीं जा सकता, उनकी जो महिमा है नाम की भी और रूप की भी। नाम इतना गहन है राम का, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कराने की क्षमता रखता है, और भगवान जी का चरित्र इतना विशाल है जिसको समझ कर अगर कोई समझ गया तो वह जो है सभी ज्ञान का भागी हो जाता है। तो इसलिए वे बोल रहे हैं कि अकथ इसको कहा नहीं जाता, अनादि है, बहुत समय से वह उस के पार है, और सुंदर बुद्धि ही इनका स्वरूप जो है वह जानने में आता है, और जो है शुद्ध भक्ति युक्त दिव्य अविनाशी जो है वह स्वरूप है। तो ऐसा जो है राम के नाम के बारे में जो है, और राम अर्थात भगवान के बारे में क्या परस्पर एक तरीके से जो है अलग अलग भेद है, उसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, मैं बोल रहे मैं किसे बड़ा छोटा कहूँ, यह तो एक अपराध होगा। अर्थात मैं नाम को बड़ा कहूँ, भगवान जी के नाम को अर्थात राम को, या भगवान के स्वरूप या भगवान जी को मैं बड़ा कहूँ, किसको मैं बड़ा कहूँ। सुनि गुण भेद समुझहि साधु, वह बोल रहे हैं कि परंतु इसको सुनकर जो है साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखी हैं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। वे बोल रहे हैं कि रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात वह नाम को गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा बोल रहे हैं,
जो है रूप से, जो नाम है वह रूप से बड़ा है, अर्थात जो भगवान जी का नाम है वह भगवान जी के चरित्र से भी विशाल है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। और वह एक तरीके से एक दार्शनिक बात भी कह रहे हैं, फिलॉसफिकल बात भी कह रहे हैं कि जो नाम है वह रूप से बड़ा है, जिसका नाम है उससे बड़ा है। और ऐसा वह कह रहे हैं कि रूप नाम के अधीन हो जाता है, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। कौन सा विशेष रूप बिना उसके नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। वह बोल रहे हैं, देखो नाम की क्या विशेषता है रूप के साथ। वह बोल रहे हैं कई बार आपके हथेली पर अगर कोई चीज़ रखी है तो ऐसा हो सकता है कि आप उसको पहचान ना पाएँ, परंतु अगर आपको किसी चीज़ का नाम पता है तो उसकी जो आकृति है, उसकी जो समझ है, वह आपके हृदय में एकदम आ जाएगी कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नाम जो है वह रूप से बड़ा है। रूप को पहचानने में गलती हो सकती है, पर नाम जो है उससे पहचानने में कभी गलती नहीं होती। तो इतनी गहन चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतना पर ही पहचाने। सुमिरई राम नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप को बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। वह बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि नाम और रूप की गति की कहानी, अर्थात उनकी विशेषता की कहानी, नाम रूप की गति, नाम और रूप दो भिन्न भिन्न करके गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि रूप अर्थात स्वयं भगवान श्री राम जैसे या जिसका नाम है, और नाम अर्थात राम जैसे जो उस रूप का नाम है। वह बोल रहे हैं उनकी विशेषता की कहानी जो है वह अकथनीय है। समुझत सुखद न परति बखानी, वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि नाम और रूप में भेद क्या है वह समझने में बहुत ही सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है, और वह किया नहीं जा सकता, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। देखो जो भगवान जी का राम है, नाम है, वह जो है सभी ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने की क्षमता रखता है। जैसा हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा। तो आगे लिख रहे हैं अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। बोल रहे हैं कि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम जो है वह सुंदर साक्षी है। निगुण अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि राम नाम निर्गुण और सगुण दोनों के बीच का सेतु है। यह दोनों रूपों को जोड़ता है, समझाता है। जैसे एक चतुर्दुभाषिया जो दोनों भाषाओं में निपुण जो दो लोग होते हैं, वो जैसे दो भाषाओं को जोड़ देते हैं, वैसे ही जो निर्गुण रूप है परमात्मा का और सगुण रूप है परमात्मा का, राम उसको जोड़ता है। और दोनों में कोई अंतर नहीं है, वह एक ही है, पर उसको समझें कैसे। देखो ये प्रकृति जो है यह भगवान का ही रूप है, अर्थात यह भगवान ही इस प्रकृति में अलग अलग रूप से जो हैं वह जो है उत्पत्तित होते रहते हैं। भले ही वह यह पुस्तक हो, यह लाल चादर हो या हम हों, वो अभिव्यक्ति है उस ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की। वह निर्गुण ब्रह्म जो है वह इतना शक्तिशाली है, तो उसमें ऐसी भी शक्ति है कि वह किसी भी रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। वह इतने रूपों में अभिव्यक्त क्यों हुआ है, जो है निर्गुण रूप जो हैं वह, और उनमें कोई अंतर भी नहीं है। जब वो अभिव्यक्त हो जाते हैं तो उनमें कोई अंतर भी नहीं है। हमने यह एक मंत्र से समझा था, ओम पूर्णमदः पूर्णमुदम। अगर आपको यह याद हो तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह जो राम का नाम है
यह दोनों निर्गुण और सगुण रूपों को जोड़ता है। सगुण को इसलिए जोड़ता है कि जब हम राम का नाम का स्मरण करते हैं तो हमें राम जी का चरित्र, भगवान राम जी का अवतार याद आता है। और राम जो नाम है वह योग से हमें जोड़ सकता है, उसमें ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने की शक्ति है। उसको वह हमारी जो नाड़ियां हैं, इंडला, पिंडला और सुषुम्ना, उनको जागृत करने की वह शक्ति इस राम नाम में है। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह निर्गुण और सगुण के बीच के जो है वह सेतु है राम का जो नाम है। जैसे कि एक, और वह उसको कैसे समझा रहे हैं कि ये कैसा सेतु है, वह वैसा ही सेतु है जैसे दो भाषा को जानने वाला एक चतुर व्यक्ति दो भाषाओं के बीच में सेतु बन जाता है, वैसे ही राम जी का नाम है। देखो, यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो निर्गुण और सगुण रूप है भगवान का, उनमें कोई भेद नहीं है, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। माने कि निर्गुण रूप जो है, जिसको हम कहते हैं कि कोई गुण नहीं है, जो बहुत ही, जिसका अंत नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है ना, हमने जिसको समझा था। और जो सगुण है, जो अभिव्यक्त हुआ है, उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। निर्गुण और सगुण रूप के अंदर भगवान के, यह एक बात, बहुत ही गहरी बात हमारे सनातन धर्म की है, जिसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जिहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और अंत में तुलसीदास जी एक अनुपम उपदेश दे रहे हैं कि अगर तू भीतर और बाहर दोनों जीवनों में प्रकाश चाहता है तो अपनी जीभ रूपी द्वार पर राम नाम रूपी मणि दीपक को धरो। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम मणि दीप, राम नाम के रूप, राम नाम जो है वह मणि दीप धरो, रूपक जो मणि का दीप है उसको धरो, जिहि देहरी पर द्वार। जैसे देहरी पर द्वार रहता है, दहलीज के ऊपर जैसे द्वार रहता है, वैसे हमारी वाणी के दहलीज पर राम का नाम रहना चाहिए। इतनी सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी उपमा दे रहे हैं। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। वे बोल रहे हैं कि दोनों, अगर जीवन में प्रकाश चाहता है, दहलीज के इस पार भी उस पार भी, वाणी के इस पार भी और वाणी के उस पार भी, तो राम नाम का जप जो है वह अपनी जीवा पर रखो और उससे उजाला होगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी उपदेश दे रहे हैं। अर्थात हर वक्त, हर श्वास के साथ राम का जप करो तो अंतःकरण भी उज्जवल हो जाएगा और बाहर की दुनिया भी उज्जवल हो जाएगी। यह इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं। राम नाम मणि दीप धरु, जिहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।